गुड मॉर्निंग बच्चों, आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। क्लास 6 टू 10th मैथ सब्जेक्ट के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा अलौकिक स्टिक पॉइंट और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 9 और चैप्टर 9 में से एक्सरसाइज 9.1। इसमें है ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी में बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट से दो फैक्टर इसमें है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग ये चीज़ जान लेते हैं कि इसका प्रयोग जो है, इस चैप्टर का नाम दिया गया है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का मतलब होता है कि जो भी कुछ त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़ते हैं उसको रियल लाइफ से कैसे जोड़ सकते हैं और कैसे जोड़ते हैं, है ना। और इसका प्रयोग कैसे होता है इसके बारे में हम लोग विशेष इसमें जानेंगे। और इसका प्रयोग भूगोल में बहुत ज़्यादा होता है ना। इसका भूगोल में प्रयोग होता है मानचित्र बनाने में, देशांतर रेखाएं, अक्षांश रेखाएं, उसके बाद एक प्लानेट से दूसरे प्लानेट, ये सब मेजर करने में, इसकी डिस्टेंस, ऊंचाई क्या है ना, ये सब चीज़ों को मानने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है। बच्चों, सपोज आप एक टावर के सामने खड़ा है, टावर के टॉप को देख रहे हैं, मतलब आप देखने की जो दृष्टि है वो आपका टावर की टॉप है, तो उसे दृष्टि रेखा कहते हैं। और उसमें एक लाइन बनता है, उसे बोलते हैं हम लोग उन्नयन कोण। बच्चों, क्या कर रहे हैं हम लोग, नीचे से ऊपर देख रहे हैं, मीन्स उन्नयन कोण बन रहा है। उसके बाद अगर सीधा हम लोग खड़ा हैं और सामने देखेंगे, है ना, सामने अगर हम लोग देखें मीन्स उसका आधार को अगर देख रहे हैं, अपने आँख के सामने की चीज़ों को अगर देख रहे हैं, तो उसका मतलब वो अपने समांतर रेखा में है, वो क्षैतिज रेखा उसको बोलते हैं, है ना। उसको हो गया, ये उन्नयन कोण का हो गया। उसी प्रकार से हम लोग अवनमन कोण का बात करेंगे, तो अवनमन कोण का बात यही इस तरह से कह सकते हैं कि सपोज आप एक ऊंची दीवार पर चढ़ गए हैं जो बहुत ही ऊंचा है ना। कम ऊंचा भी हो सकता है, लेकिन आप किसी भी प्रकार का दीवार पर अगर चढ़ गए, वहाँ से आप किसी ऑब्जेक्ट को नीचे देख रहे हैं, किसी भी वस्तु को आप नीचे देख रहे हैं, है ना। मान लीजिए कि एक नीचे एक बॉल रखा हुआ, उस चीज़ को देख रहे हैं, बहुत गौर से देख रहे हैं उस चीज़ को, मीन्स ऊपर से आप नीचे देख रहे हैं, मतलब वो देखने की प्रक्रिया को वो दृष्टि रेखा हो गया। वहाँ से जो लाइन बना रहा है उस लाइन को हम लोग अवनमन कोण कह रहे हैं। अवनमन कोण का मतलब हो गया ऊपर से नीचे देख रहे हैं, वो अवनमन कोण हो गया, है ना। अब देखिए वो कोण जो बनाएगा वो नीचे ही बनाएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग सामने देखते हैं, मतलब जो चीज़ को हम लोग नीचे देखना चाह रहे हैं वो न देख करके सामने देखेंगे, ना तो ऊपर देखेंगे ना तो नीचे देख रहे हैं, समांतर रेखाओं में देखेंगे, तो इसका मतलब है वहाँ पर एक लाइन जाएगा, वो इमेजिनरी लाइन होगा, है ना, तो उसको हम लोग क्षैतिज रेखा बोलते हैं। तो ये अवनमन कोण उन्नयन कोण का फंडा हो गया। बच्चों, अब देखिए कि वही चीज़ को हम लोग बोर्ड पे बना के रखे हैं हम। आइए देखते हैं कि इसके सहारे हम लोग किस तरह समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक मीनार है, अब इस मीनार के कुछ दूरी पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है। इस व्यक्ति ने टावर के टॉप को देख रहा है। अब टावर के टॉप को देखने की प्रक्रिया को हम लोग दृष्टि रेखा कहते हैं। वहाँ से जो एक लाइन बना रहा है उस लाइन को हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं। ये तो क्लियर हो गया होगा। अब देखिए कि जहाँ से देख रहा है ऊपर न देख करके बल्कि ये सीधा देख रहा है, मीन्स ये मीनार के आधार से कुछ ऊपर अपनी आँख के सामने की दूरी को देख रहा है। सपोज यहाँ पर एक बिंदु है, अब इस बिंदु को उसने यहाँ पर देख रहा है, तो इस लाइन को हम लोग क्षैतिज रेखा कहते हैं। ये आपका मीनार में हो गया उन्नयन कोण। अब इसमें एक चीज़ और फंडा है। क्या फंडा है कि देखिए अब नीचे से ऊपर देख रहा है, मतलब यहाँ पर कोण बना रहा है, ये कितना डिग्री का बनाएगा, हो सकता है यहाँ पर 30 डिग्री का बनाए, 60 डिग्री का बनाए, कुछ भी डिग्री का बना सकता है, 80 डिग्री का हो सकता है। तो ये आपका यहाँ पर कोण बनाता है, तो इसको हम लोग उन्नयन कोण बोलते हैं। अब बहुत सारा क्या कहता है कि बुक में दिया हुआ रहता है यहाँ पर एंगल और फिर यहाँ पर भी दिया रहता है, स्टूडेंट लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना है आपको जहाँ भी एंगल बन रहा है आप नीचे ही एंगल बनाएं, क्योंकि आप जब नीचे से ऊपर देखता है तो उसको उन्नयन कोण कहते हैं, वो नीचे ही कोण बनाता है। लेकिन यहाँ पर एंगल बन जाने का कारण यही होता है कि देखिए ये क्षैतिज लाइन जो है वो लाइन और उसके सामने वाला एक पैरेलल लाइन होता है, यानी कि जहाँ टावर का टॉप है उस टॉप के देखिए सामने एक लाइन जाएगा, वो पैरेलल होगा यानी कि समांतर होगा। तो समांतर जब भी कोई दो लाइन होता है तो उसमें अगर कोई तिर्यक रेखा काटता है तो इसका मतलब है कि वो अंतः एकांतर कोण से दोनों आपस में कोण बराबर बनाता है। इसलिए अगर यहाँ पर 30 डिग्री का बना रहा है तो यहाँ पर भी 30 डिग्री का ही कोण बनाएगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बना दिया। उसी प्रकार से हम लोग अगर अवनमन कोण का बात करेंगे तो अवनमन कोण में क्या होता है कि यहाँ पर ये बच्चा बहुत शरारती था, दीवार पे चढ़ गया। अब दीवार पर चढ़ने के बाद वहाँ से उसने एक बॉल को देख रहा है, कोई वस्तु को यहाँ पर देख रहा है। ये वस्तु को देखने की जो प्रक्रिया है उसे दृष्टि रेखा कहेंगे। और वहाँ से जो एक लाइन बन रहा है उस लाइन को हम लोग अवनमन कोण बोलेंगे, है ना। और देखिए यहाँ से अगर सीधा देखता है, न तो ऊपर देख रहा है न तो नीचे देख रहा है, ये सीधा देख रहा है, तो इसमें एक इमेजिनरी लाइन बन रहा है, उसको हम लोग क्षैतिज रेखा बोलते हैं। बच्चों, हम बोलें कि जहाँ पर देख रहा है वहाँ पर एंगल बना रहा है। सपोज यहाँ पे ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है ना, 60 डिग्री का कोण बना रहा है,
तो इसका मतलब क्या होगा, ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री का होगा। क्यों होगा बच्चों, अभी तो मैं उन्नयन कोण में बता चुका हूँ कि देखिए अगर यहाँ पे दो लाइन है, उसमें अगर कोई अदर इंटरसेक्ट कर रहा है, कोई अदर लाइन है ना, एक और लाइन अगर जा रहा है तो जो एंगल यहाँ पर बनाएगा वही एंगल यहाँ पर भी बनाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ 60 डिग्री का है तो ये 60 डिग्री का एंगल बनाया गया। इसको कौन सा कोण कहते हैं हम लोग, अंतः एकांतर कोण। ये अंतः एकांतर कोण के कारण दोनों इक्वल होता है। उसी प्रकार से इधर भी अंतः एकांतर कोण के कारण दोनों इक्वल होता है। तो बच्चों ये आपका त्रिकोणमिति में से ऊंचाई और दूरी का ये दो फंडा बहुत इंपॉर्टेंट है, अवनमन कोण और उन्नयन कोण। ये आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। उसके बाद हम लोग इसके में कुछ जान लेते हैं कि कुछ फार्मूलाज के बारे में। जैसे सपोज आप पढ़े होंगे साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। तो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है। बच्चों अब हम लोग कुछ फार्मूला के बारे में जान लेते हैं, जो ये फार्मूला इसमें बहुत ही ज़्यादा उपयोग होगा, है ना, बहुत ही ज़्यादा यूज होगा। तो इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, ये साइन थीटा हो गया, ये आपका कॉस थीटा हो गया और ये आपका टेन थीटा हो गया। बच्चों अब देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा ये होता है, लेकिन साइन का उल्टा क्या होता है ये आपको पता है? ये आपको पता नहीं है तो मैं बता रहा हूँ। ये इसका होता है कोसेक थीटा और इसका क्या होता है, सेक थीटा। उसी प्रकार से टेन का होता है ये कॉट थीटा होता है। बच्चों अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, साइन का वैल्यू क्या होता है, पी बाई एच होता है। आप जरूर पढ़े होंगे पी बाई एच, इसका क्या होता है बी बाई एच, इसका क्या होता है पी बाय बी होता है। बच्चों जिस तरह से साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है, उसी प्रकार से उसका वैल्यू भी पलट जाता है। जैसे देखिए साइन का उल्टा क्या है पी बाई एच, तो हम लोग इसको यहाँ पर लिखेंगे एच बाय पी। उसी प्रकार से यहाँ पर कॉस का उल्टा बी बाई एच है तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एच बाय बी, है ना। उसी प्रकार से टेन का बी बाय पी हो जाएगा, है ना। ये मैं आपको इसलिए बताया क्योंकि इसका प्रयोग बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई और दूरी में होने वाला है। बच्चों उसके बाद अब टेबल बच गया। आप टेबल में जरूर याद कर लीजिएगा कि साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है। तो बच्चों आइए हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि अस्तर के साथ डोर के द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बच्चों तो सबसे पहले क्वेश्चन का फिगर देख लीजिए। फिगर में क्या कह रहा है, फिगर में कह रहा है कि एक खंभा है ना, इस खंभे से कहता है कि 20 मीटर रस्सी पर चढ़ रहा है। कौन चढ़ रहा है, एक कलाकार चढ़ रहा है। अब देखिए ये खंभा है, खंभा सीधा होता है। जब खंभा सीधा होता है तो कितने डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। मैं यहाँ से इसका आधार दे देता हूँ, है ना, ये उसका 90 डिग्री का कोण हो गया। अब देखिए जब 90 डिग्री का कोण कोई भी त्रिभुज बना लेता है तो इसका मतलब यही होता है कि वो समकोण त्रिभुज हो जाता है। समकोण त्रिभुज का अपना एक प्रॉपर्टीज होता है, जो आप नहीं देखे हैं तो मेरा वीडियो आके पीछे देख लीजिएगा, उसमें आपको सारा क्लियर हो जाएगा। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि ये कर्ण बोलते हैं, ये सी को कर्ण बोलते हैं, इसको ए एच से हम लोग इंडिकेट करते हैं ना। उसके बाद ये बी यानी कि ये लंब हो गया, इसको हम लोग हिंदी में लंब बोलते हैं, इंग्लिश में इसको पी से इंडिकेट करते हैं, मीन्स परपेंडिकुलर बोलते हैं। उसी प्रकार से बी सी बेस हो गया, इसको हम लोग आधार बोलते हैं, है ना। आप यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा फिगर। अब देखिए इसमें से इस फिगर में आपको यही चीज़ देखना पड़ेगा कि क्या गिवन है, यानी कि क्या दिया हुआ है और आपको क्या निकालना है। यही दोनों चीज़ को लेकर के आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, अदरवाइज वहाँ पर फंस जाइएगा आप। देखिए इसमें आपको क्या दिया हुआ है, ए सी आपको एच दिया हुआ है, आपको निकालना क्या है, खंभे की ऊंचाई निकालना है, यानी कि ये बी निकालना है पी, तो आप ऊंचाई निकालेंगे। अब फॉर्मूला में देखिए कि पी और एच का आपका क्या होता है। पी और एच में देखिए साइन थीटा इक्वल टू होता है पी बाई एच, तो हमको क्या लेना पड़ेगा, साइन थीटा ही लेना पड़ेगा। बच्चों हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में कि ट्रायंगल ए बी सी, है ना, एक ट्रायंगल ए बी सी में हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है, एच इक्वल टू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 20 मीटर, ये हाइट आपका दिया हुआ है। और निकालना क्या है आपको, पी निकालना है, ये आपको फाइंड करना है कि पी क्या होगा। तो बच्चों आप इसमें ध्यान दीजिए कि आपको पी और एच का जरूरत है, मतलब साइन थीटा का जरूरत है, तो हम लोग यहाँ पर इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच। अब देखिए ये पी बाय एच साइन थीटा है, लेकिन थीटा के जगह पर आपका कुछ वैल्यू दिया हुआ था क्वेश्चन में। क्या क्वेश्चन में दिया हुआ था कि भूमि के स्तर से डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का होता है। यहाँ पर आपको 30 डिग्री दिया हुआ है ना, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, पी बाय एच। अब देखिए साइन 30 का वैल्यू आपको पता होगा कि साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2
टू होता है, हम लोग यहाँ पर साइन 30 का लिखेंगे 1/2 इक्वल टू P/H, यानी कि P का वैल्यू आपका नहीं दिया हुआ है, ये आपको फाइंड करना है। तो H का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 20 मीटर दिया हुआ। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्या करेंगे, P इंटू 2 कर देंगे, कोना कोनी इस तरह से गुना कर देंगे। P इंटू 2 इक्वल टू 1 इंटू 20, यानी कि P का वैल्यू कितना निकल गया, 20/2, यानी कि 10 मीटर। बच्चों आप देखिए कि आपका P 10 मीटर निकल गया, मीन्स यही आपका आंसर हो गया। अब अगर हम लोग इसका दूसरे तरीके से बनाना चाहें तो आपको कोसेक H/P लेकर के आप बना सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर मैं बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, कोसेक 30 डिग्री ले लेते हैं, है ना। कोसेक 30 का वैल्यू होता है H/P, यानी कि कोसेक 30 का, अब देखिए कोस साइन का उल्टा होता है कोसेक, इसका वैल्यू होता है P/H, तो इसका H/P हो गया। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो 1/2 होता है 30 डिग्री का, तो कोसेक 30 का भी फार्मूला पलट जाएगा, ये 2/1 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 2/1 इक्वल टू H का आपका 20 दिया हुआ है, P है, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, P इंटू 2 इक्वल टू 20 इंटू 1, यानी कि P इक्वल टू कितना हो गया, 20/2, यानी कि 10 मीटर। देखिए अब निकल गया 10 मीटर, ये आपका आंसर हो गया। बच्चों हम लोग ये दोनों तरीके से हम लोग आंसर इसको लिख सकते हैं ना। जो भी हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे उसमें से दोनों तरीके से बना सकते हैं, लेकिन आपको ये दोनों तरीके से नहीं बनाना है, आपको किसी एक तरीका से बनाना है, जो आसान लगे उससे आप बनाइएगा। बच्चों आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर कीजिएगा।